हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि राहु और केतु का ट्रांजिट हो चुका है 30 अक्टूबर 2023 को। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में ट्रांजिट कर चुके हैं। सभी लग्नों पर राहु के इस ट्रांजिट का कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस पे हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज मैं 12 लगन पर किस तरीके का इफ़ेक्ट होगा केतु के इस गोचर का, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपके लग्न के अनुसार या आपके राशि के अनुसार आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपके लग्न के अनुसार आप ये वीडियो को फॉलो करें। लग्न क्या है? आपकी बर्थ चार्ट में जो लग्न कुंडली होती है उसमें पहला घर जो नंबर लिखा है वही राशि आपकी लग्न राशि है। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। केतु कन्या राशि में गोचर किए हैं। कन्या राशि में वो रहने वाले हैं 2025 मई तक। तो 18 महीनों के लिए केतु का ये ट्रांजिट हुआ है और इसका 12 लगन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले केतु के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। केतु एक छाया ग्रह है। राहु मुंह है, फेस, और केतु उनका रिमेनिंग पार्ट। सो केतु हेडलेस है, ठीक है, केतु धड़ है। और केतु का इफ़ेक्ट हमारे लाइफ पर कैसा पड़ता है? केतु देखिए सडन चेंजेस के कारक हैं। आपकी लाइफ में अगर सडनली कुछ बहुत अच्छा हो रहा है या सडनली कुछ बहुत ख़राब हो रहा है, सडनली आपका बिगड़ा हुआ काम बनने लगे, सडनली आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ होने लगे, सडनली आपको ऐसा लगे कि जैसे कोई चमत्कार आपकी लाइफ में हो रहा है, तो ये केतु हैं। और सडनली अगर आपका अच्छा खासा चलता हुआ काम रुक जाए, सडनली आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, सडनली आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाए इन अ पॉजिटिव या इन अ नेगेटिव वे, तो ये केतु का प्रभाव है। केतु के इस गोचर का हम सभी लोगों के ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एरीज टू पाइसेस एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि आपके कौन से घर में केतु का ट्रांजिट हुआ है और इसका प्रभाव किस तरीके का पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम मेष राशि से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एरीज, अगर आपका मेष लग्न है या राशि है तो देखिए आपके 6th हाउस में, 6वें घर में आपके केतु का ट्रांजिट हुआ है वर्गो राशि में। 6वां घर देखिए रोग, ऋण और शत्रु का है। तो केतु अगर पॉजिटिव परिणाम देंगे तो यहाँ पर केतु आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाएंगे। अगर आपकी कोई बीमारी चल रही थी बहुत समय से तो सडनली उसमें आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। इसके अलावा आप अगर किसी कंपटीशन से हार रहे थे, किसी कंपटीशन में आप बहुत ज़्यादा नर्वस थे या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे थे, तो वहाँ पर आपकी जीत होगी। नेगेटिव परिणाम की बात करें तो केतु 6वें घर में अगर नेगेटिव परिणाम देने पे आए तो आपके मामा के घर, मतलब मैटरनल हाउस में किसी तरह की बैड न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है या किसी तरह का नुकसान। साथ ही साथ आपके एनिमीज़, आपके शत्रुओं से आपको घात पहुंच सकता है। तो आपको अपनी तरफ से सतर्क रहना है और नोटिस करना है कि केतु का परिणाम आपके लिए सही जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। कोई ऐसी बीमारी जो कि हिडन है वो बाहर आ सकती है। यहाँ तक कि आपको किडनी से रिलेटेड या जोड़ों के दर्द से रिलेटेड भी अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो भी ये केतु का इफ़ेक्ट हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में देखिए केतु के लिए बेस्ट है कि आप डिसिप्लिन रहें, अपने डाइट को फॉलो करें, एक अच्छी डाइट लें, अपने रूटीन में थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करें, भगवान गणेश की उपासना, भगवान हनुमान की उपासना अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि केतु आपको बुरे प्रभाव दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा एनिमीज से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, हद से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं, तो आप
सफ़ेद और काला कंबल दान करें, सफ़ेद और काले तिल का दान करें। गणेश जी और हनुमान जी की उपासना आपके लिए मैंडेटरी है। टॉरस, अगर आपका वृषभ लग्न है तो आपके 5th हाउस में केतु का ट्रांजिट हुआ है वर्गो राशि में। देखिए 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ पुण्य भाव है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पिछले जन्म के खाते खुलेंगे। अगर आपके पिछले जन्म के खातों में आपने अच्छे कार्य किए हैं तो केतु आपको डेफिनेटली उसके अच्छे परिणाम देने वाले हैं इन 18 महीनों में। और अगर आपके पिछले जन्म के कार्य अच्छे नहीं हैं, कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, तो केतु यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग ही फल देंगे। साथ ही साथ 5th हाउस देखिए आपके बच्चों का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी डिटैचमेंट हो, बच्चों को आप ज़्यादा समय ना दे पाएँ, या तो बच्चे आपसे कहीं दूर चले जाएं, या बच्चों की हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको क्रिएटिव बनाएंगे केतु, आपके अंदर का कोई हिडन टैलेंट बाहर आ सकता है। 5th हाउस तंत्र मंत्र साधना का भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप मंत्र साधना में इंटरेस्ट ले सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क हो गया, ऑकल्ट हो गया, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ 5th हाउस आपके लव अफेयर्स का भी है, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में, इन 18 महीनों में आपके पिछले जन्म से रिलेटेड कोई रिश्ता आपके सामने आ सकता है, या अगर ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है तो उसके साथ आपकी जो सिचुएशन है उसमें बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। टॉरस लग्न वालों के लिए 5th हाउस में केतु अगर पॉजिटिव परिणाम देने पे आए तो ये आपको मॉनेटरी बेनिफिट करा सकते हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटर करा सकते हैं, आपका एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअलिटी में, मंत्र साधना में बहुत ज़्यादा आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। नेगेटिव परिणाम देने पे आए तो आपको कहीं भी कोई रिस्क अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्पेक्यूलेशन में नुकसान पहुँचा सकते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि आपका कोई पास्ट लाइफ से चलता आ रहा रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए। इसके अलावा हो सकता है कि आपके बच्चों की हेल्थ या आपकी एजुकेशन, अगर आप खुद एजुकेशन कर रहे हैं तो आपकी एजुकेशन में आपका मन न लगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएं आप। उपाय सिंपल उपाय है, केतु के लिए आप भगवान गणेश की आराधना करें, भगवान हनुमान का साधना करें, उनका पूजा करें, उनकी चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि केतु के नेगेटिव परिणाम आपके सामने आ रहे हैं तो आप सफ़ेद और काले तिल का दान या सफ़ेद और काले कलर के कंबल का दान ज़रूर करें। जेमिनाई असेंडेंट, अगर मिथुन लग्न है आपका तो मिथुन लग्न वालों के 4थे घर में 4th हाउस में केतु का ट्रांजिट हुआ है। 4th हाउस आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी प्रॉपर्टी। तो अगर यहाँ पर केतु पॉजिटिव परिणाम देने पर आए तो ये हो सकता है कि आपको नया घर, नया इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, आपको घर में स्टेबिलिटी मिल सकती है, आपके घर में रिपेयर हो सकते हैं, घर में कोई चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है आप अंदर ही इंटीरियर कुछ चेंज करें या फिर न्यू फर्नीचर आप घर में लेकर आ सकते हैं। मदर की हेल्थ अगर ख़राब चल रही थी तो मदर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। साथ ही साथ माँ के साथ रिश्ते में चेंजेस आएंगे। अगर केतु यहाँ पर बैठकर नेगेटिव परिणाम देते हैं तो आप घर से दूर हो सकते हैं, माता से दूर हो सकते हैं, माता को कष्ट पहुँच सकता है, माता की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या माँ के साथ आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो सकते हैं। अचानक से ट्रांसफ़र हो सकता है, अचानक से आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है। कार एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कार ड्राइव करते टाइम बहुत ध्यान रखें। अगर आपको इनमें से कोई भी नेगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत केतु का उपाय करें।
भगवान गणेश की, भगवान हनुमान की पूजा ज़रूर करें। साथ ही साथ कंबल सफ़ेद और काले कलर के या सफ़ेद और काले तिल का दान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लग्न है वो है कर्क, कैंसर असेंडेंट। अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है तो आपके 3rd हाउस में केतु का ट्रांजिट हो रहा है। 3rd हाउस में केतु पॉजिटिव क्या परिणाम देंगे और नेगेटिव क्या परिणाम हो सकता है, दोनों ही मैं आपको बताऊंगी। तो 3rd हाउस में अगर केतु आते हैं तो सबसे पहले अगर पॉजिटिव परिणाम की बात करें तो आपको अपने कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा पावर फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी को भी अपनी बातों से रिझा सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं। आपके बहुत सारे काम केतु सिर्फ कम्युनिकेशन से ही करवा देंगे। आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाएंगे। हो सकता है क्रिएटिविटी में आपका बहुत ज़्यादा मन लगे। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी थी तो केतु यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगे। छोटे भाई बहनों में आपको चेंजेस नज़र आएंगे। आपको ऐसा दिखेगा कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ले रहे। आपके छोटे भाई बहन हो सकता है स्पिरिचुअल बने, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लें, या कोई ऐसी धार्मिक यात्राओं पर जाएं, या उनकी लाइफ में किसी गुरु की एंट्री हो। यहाँ पर बैठकर अगर केतु नेगेटिव परिणाम देने पर आएंगे तो छोटे भाई बहनों से आपको दूर कर सकते हैं, उनसे आपकी मतभेद हो सकती है, या हो सकता है कि उनसे आपकी बात में वाद विवाद हो जाए, किसी तरह का झगड़ा हो जाए। स्ट्रेंथ में कमी देंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कोई भी एक्शन लेने के लिए। आपके अंदर एक डर रहेगा, किसी से बात करने में आपको झिझक होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बात नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, या आप बात करने में इंटरेस्ट नहीं लोगे। शांत रहने का मन करेगा, अकेले रहने का मन करेगा। अगर आपको नेगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत इसका उपाय कर सकते हैं। भगवान गणेश की उपासना ज़रूर करें। भगवान हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर नेगेटिव परिणाम है तो आप काले और सफ़ेद तिल का दान कर सकते हैं। कंबल का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। सिंह लग्न, लियो असेंडेंट। अगर आपका सिंह लग्न है तो आपके 2nd हाउस में केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। 2nd हाउस देखिए आपके लाभ का हाउस है, आपके इन्वेस्टमेंट का हाउस है, आपके फैमिली का हाउस है। तो 2nd हाउस में केतु ट्रांजिट करेंगे तो किस तरीके के पॉजिटिव या नेगेटिव परिणाम ये आपको दे सकते हैं। पॉजिटिव परिणाम, सबसे पहले तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट में सडनली कोई ग्रोथ हो रही है, कोई इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी, या सडनली आपको कहीं से धन मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स। साथ ही साथ आपके फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी आएगी। आपका काम में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे जा सकते हैं, स्पेशली किसी रिलीजियस प्लेस पर कहीं दर्शन पूजा करने आप जा सकते हैं। अगर यहाँ पर बैठकर केतु नेगेटिव परिणाम देते हैं तो सबसे पहले तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे आएंगे। हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, स्पेशली ईयर से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड, आईज से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको केतु यहाँ पर दे सकते हैं। मन न लगना काम में, या गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाना, या घर के माहौल में मनमुटाव होना, खर्चे बढ़ जाना, इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है आपकी बातों को लोग ना समझें और आपकी बातों का गलत मतलब निकाल लें, घर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएं। उपाय, गणेश जी और हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें, और साथ ही साथ सफ़ेद और काले तिल का दान करें, या सफ़ेद और काले कंबल का दान करें। वर्गो असेंडेंट, अगर आपका कन्या लग्न है तो आपके पहले ही घर में केतु ट्रांजिट करेंगे। 1st हाउस, देखिए 1st हाउस क्या है? योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी, आपका हेड। तो केतु अगर पहले घर में आते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव परिणाम क्या देंगे? ये आपको खुद से जोड़ेंगे, अपने आप से जोड़ेंगे। आप अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप कौन हैं, आप इस धरती पर क्यों आए हैं,
आपका इस धरती पर आने का मकसद क्या है, आपका मिशन क्या है, सोल पर्पस क्या है। साथ ही साथ खुद को कैसे इस्टेब्लिश करें, खुद के लिए आप क्या करें, आप कैसे ग्रो करें अपनी लाइफ में। अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा आप सेल्फ क्रिटिकल हो सकते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है किसी तरह की रिसर्च में जाए, किसी एक टॉपिक को ले लिया और आपने उस पर पूरा दिन दे दिया। नेगेटिव परिणाम की बात करें तो केतु अगर लग्न में बैठकर नेगेटिव परिणाम देने पे आए तो आपको खुद से ही डिटैचमेंट होगी। आपने क्या पहना हुआ है, आपकी बॉडी कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, आप किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपका मन ही नहीं लगेगा किसी काम में। और अगर देखिए मन ही नहीं लगेगा, अगर आपका ब्रेन ही आपके बस में नहीं है, आपका मन ही आपके बस में नहीं है, तो आपकी लाइफ में चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। आप खुद से डिटैच हो जाएंगे कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मैं कैसा बात कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है। हो सकता है डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ये बात आप ध्यान रखिएगा कि डिसिप्लिन रखिए और किसी भी सिचुएशन को प्री जज करके कोई भी निर्णय न लें। वर्गो लग्न वालों के लिए सिंपल उपाय है, गणेश जी की पूजा करें और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करें। अगर आपको लगता है कि केतु आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं दे रहे तो आप तिल का दान करें, सफ़ेद और काले तिल का या सफ़ेद और काले कंबल का दान करें। लिब्रा असेंडेंट, तुला लग्न। अगर आपका लग्न तुला है तो आपके 12th हाउस में 12वें घर में केतु का ट्रांजिट हो रहा है। 12th हाउस रिप्रेजेंट लॉसेस, एक्सपेंडिचर, सडन लॉसेस प्लस स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष का घर भी माना जाता है। तो केतु अगर 12th हाउस में बैठकर पॉजिटिव परिणाम देने पे आए तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल यात्राएं, धार्मिक यात्राएं बहुत ज़्यादा करें। लॉन्ग जर्नीज़ हो सकती हैं, विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है। साथ ही साथ आप बहुत बड़े बड़े ह्यूज डोनेशंस कर सकते हैं। किसी एनजीओ में आपने डोनेट कर दिया, कहीं आपने किसी आश्रम में डोनेट कर दिया, या आप किसी आश्रम में मेडिटेशन के लिए चले गए, किसी गुरु का आपको गाइडेंस मिल गया, या आपने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में उतार दिया, पूरी तरह से आइसोलेशन को प्रेफर कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इस तरह की जिम कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को अलाइन कर रहे हैं विद द यूनिवर्स, हायर पावर्स के साथ। और अगर केतु यहाँ पर बैठकर आपको नेगेटिव परिणाम देने पे आए तो लॉट ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड विद मेडिसिन, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल यात्रा का योग बन सकता है, कोर्ट कचहरी में बहुत पैसे खर्च हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस संसार में किसी से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आप अपने घर परिवार से भी दूर होने लगें। आपके अंदर की जितनी भी कमियां हैं वो आपके सामने आने लगेंगी। केतु अगर आपको नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं तो गणेश जी की उपासना ज़रूर करें। हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान की उपासना आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ तिल का दान करें, सफ़ेद और काले तिल का दान करें, कंबल का दान करें। कंबल के दान से शनि भी प्रसन्न होते हैं, राहु केतु भी प्रसन्न होते हैं। स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपका लग्न वृश्चिक है, स्कॉर्पियो, तो आपके 11th हाउस में केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। 11th हाउस देखिए आपके बड़े भाई बहनों का है, आपके नेटवर्क का है, नेटवर्क सर्कल, सोशल सर्कल, आपके फ्रेंड्स का है, आपका लाभ भाव है। केतु अगर यहाँ पर आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर पॉजिटिव परिणाम देने पे आए तो आपके दोस्तों के थ्रू आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, बड़े भाई बहन के लाइफ में कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, आपकी लाइफ में किसी पावरफुल व्यक्ति के सपोर्ट से आपको ग्रोथ मिल सकती है, सडन वेल्थ
आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई गरीब व्यक्ति है बट उसने लॉटरी खरीदी थी और अचानक से 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई। तो जो सडन ये जो अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिलता है, या कहीं से आपको कोई प्रॉपर्टी मिल गई, कोई जायदाद मिल गई, किसी ने आपको नॉमिनी बनाया था, आपको सडनली बहुत सारा पैसा मिल गया, तो ये जो अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं, इस तरह की खबर आपको मिल सकती है। अगर यहाँ पर बैठकर केतु नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं, या सपोज़ कि आपकी कोई मेलेफिक की दशा चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके बड़े भाई बहनों से, आपके नेटवर्क सर्कल में किसी तरह के मतभेद हो सकते हैं, या उनकी लाइफ में कोई नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या सडनली लॉस हो सकता है। आपके गेन्स के हाउस में अगर नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं तो डेफिनेटली सडन लॉस की एनर्जी है। कहीं सडनली आपका बहुत धन का नुकसान हो जाए, शेयर मार्केट में पैसा लगाया, सडनली आपका बहुत नुकसान हो जाए, तो ऐसे में आपको स्पेक्यूलेशन से बचना है, बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। सोसाइटी में किसी तरह का आपको डिफेम कर दे, कोई ब्लेम लग जाए, इस तरह के भी परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। उपाय क्या है? गणेश जी और हनुमान जी की पूजा तो करनी ही है, साथ ही साथ तिल का दान करें, सफ़ेद और काले तिल का दान करें, कंबल का दान करें। ठंडी का मौसम है, गरीबों में कंबल का दान आपके लिए बहुत शुभ है। सेजिटेरियस असेंडेंट, अगर आपका धनु लग्न है तो धनु लग्न वालों के 10th हाउस में, आपके कर्म भाव में केतु का ट्रांजिट हो रहा है। तो देखिए, अगर ये पॉजिटिव परिणाम देते हैं तो आपका सडनली हो सकता है आपके फेवरेट लोकेशन में ट्रांसफ़र हो जाए। सपोज़ कि आप अपने घर से बहुत दूर जॉब कर रहे हैं और आप घर के करीब पोस्ट हो जाए, आपकी पोस्टिंग हो जाए। रिसर्च ओरिएंटेड वर्क में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जा सकता है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लें। साथ ही साथ अगर यहाँ पर बैठकर केतु नेगेटिव परिणाम देते हैं तो नेगेटिव परिणाम में आपका लोकेशन चेंज हो सकता है, जॉब से डिटैचमेंट हो सकती है, आपके बॉस से आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, किसी तरह का बॉस की तरफ से क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ सकता है। वर्क लोकेशन से आपको ऐसा लगेगा कि बहुत आप लेज़ी फील करेंगे, मुझे ऑफिस नहीं जाना, मुझे घर पे ही काम करना है, या मुझे जॉब छोड़नी है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है ये जॉब करने में। आपका मन उचट सकता है। अपने करियर से आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये काम नहीं करना चाहता, मुझे कोई दूसरा काम करना है। तो इस तरह के चेंजेस आपके साथ हो सकते हैं। उपाय क्या है? अगर आपको लगता है कि केतु आपको नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं तो आप भगवान गणेश की आराधना ज़रूर करें, हनुमान जी की आराधना करें, सफ़ेद और काले तिल का दान और सफ़ेद और काले कंबल का दान आपके लिए बहुत शुभ है। कैप्रिकॉन असेंडेंट, मकर लग्न, अगर आपका कैप्रिकॉन असेंडेंट है तो आपके 9th हाउस में केतु का ट्रांजिट हो रहा है। 9th हाउस देखिए आपका भाग्य स्थान है। अगर केतु 9th में है तो राहु आपके 3rd में है, तो राहु 3rd में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। केतु 9th में अगर आ जाते हैं तो ये आपको किस तरीके के परिणाम देंगे? तो अगर पॉजिटिव परिणाम की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा किसी पिलग्रिमेज में, किसी सिद्ध पीठ में आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका भाग्य उदय होगा, सडनली आपकी लाइफ में राइज़ आपको दिखेगा इन 18 महीनों में। बहुत टाइम से अगर आपकी जॉब नहीं लग रही थी, या आपके फादर की जॉब नहीं लग रही थी, या फादर की लाइफ में कोई इश्यूज़ चल रहे थे, तो आपको किसी गुरु की गाइडेंस मिल सकती है, आपके फादर को किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और सडनली आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन रिसीव हो सकती है। अगर हायर लर्निंग्स के लिए आप कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते थे तो हायर लर्निंग्स में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल सकते हैं। नेगेटिव परिणाम देने पे आए अगर मकर लग्न वालों को केतु 9वें घर में बैठकर, तो ये आपको अपने गुरु से, अपने रिलीजियस बिलीफ से, अपने फादर से डिटैच कर सकते हैं। फादर से आपका किसी तरह का मतभेद हो सकता है।
आपका रिलीजियस बिलीव डगमगा सकता है। हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं है। तो इस तरीके के परिणाम अगर आपको देखने मिलते हैं तो आप केतु के उपाय कर सकते हैं। केतु का पहला उपाय, गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी, हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत लाभकारी है। सफ़ेद और काले तिल का दान करें, कंबल का दान करें। एक्वेरियस असेंडेंट, अगर आपका कुंभ लग्न है तो कुंभ लग्न के जातकों के 8th हाउस में केतु का ट्रांजिट हो रहा है। देखिए 8th हाउस में केतु का ट्रांजिट बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, बट स्टिल अगर केतु 8th हाउस में अच्छे परिणाम देते हैं तो आपके जॉइंट असेट्स में वृद्धि लेकर आएंगे। आपके इन-लॉज के लाइफ में सडनली कोई ग्रोथ हो सकती है, सडन वेल्थ उनको रिसीव हो सकती है। अगर नेगेटिव परिणाम देने पे आते हैं तो ये हिडन बीमारियों को दे सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी से आप ग्रसित हो जाएं जो कि जल्दी पकड़ में ना आए। आपके जॉइंट असेट्स में सडनली चेंजेस हो सकते हैं। कोई आपका सीक्रेट बाहर आ सकता है। पास्ट लाइफ कार्मिक अगर कोई आपका है, उसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। कोई कार्मिक रिलेशंस बाहर आ सकते हैं। ड्राइव करते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आपको हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ सडन एक्सीडेंट्स के भी योग बनाता है केतु 8th हाउस में बैठकर। आपके लिए जो उपाय है ये आप ज़रूर से करें। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दोनों केसेस में आपको ये उपाय ज़रूर करना है। एक्वेरियस असेंडेंट, भगवान गणेश की आराधना ज़रूर करें, डेली करें, पूजा करें। ओम गंग गणपते नमः का पाठ करें। हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें। साथ ही साथ सफ़ेद और काले तिल का दान आप ज़रूर से कर दें। मीन राशि, पाइसेस असेंडेंट, अगर आपका मीन लग्न है तो आपके 7th हाउस में केतु का ट्रांजिट हो रहा है। देखिए 7th हाउस में केतु का ट्रांजिट, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि 7th हाउस आपका पार्टनरशिप का हाउस है, आपके मैरिज का हाउस है, आपकी लीगल पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिज इज़ ऑल्सो अ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर केतु आकर सबसे पहले तो आपको अपने स्पाउस से आर्ग्यूमेंट करवा सकते हैं, आपको डिटैच कर सकते हैं अपने ही मैरिज से। आपका मैरिज में मन ही न लगे, मैं शादी ही नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस तरह का मन आपका हो सकता है इन 18 महीनों में कि आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं बट आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। पार्टनरशिप ब्रेक हो सकता है। अगर ऑलरेडी कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ तक कि मैरिज ब्रेक होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। आप चाहें या ना चाहें, बट केतु ब्रेक करवा सकता है। सडनली डिवोर्स का कारक होता है, सडन चेंजेस इन मैरिज, सडन चेंजेस इन पार्टनरशिप। तो 7th हाउस का केतु, मैं यही कहूँगी कि अगर इसमें कुछ पॉजिटिव है तो बस इतना है कि 7th हाउस में केतु बैठकर आपको या आपके पर्सन को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान केंद्रित करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा तो मैं इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं बता सकती, बिकॉज़ 7th हाउस में केतु का बैठना बहुत अच्छा एज़ पर एक्सपीरियंसेस नहीं माना जाता। सो ये थी गाइस मेरी पूरी रिसर्च केतु इन वर्गो। मीन राशि वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि भगवान गणेश और भगवान हनुमान की आराधना ज़रूर करें। एक्वेरियस और पाइसेस के लिए मैंडेटरी है। सफ़ेद और काले तिल का दान ज़रूर करें, कंबल का दान ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।